कैसे हो? मराठों की हिस्ट्री बहुत प्यारी है, राइट? क्या तुमको ये बात मालूम है कि मराठों का इतिहास केवल महाराष्ट्र और गोदावरी डेल्टा तक ही सीमित नहीं है? मराठों की एक मराठन हिस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है बेटा, जो भारत के सुदूर दक्षिण तंजौर में लिखा गया है। कावेरी डेल्टा, मैं जरूर कहूंगा कि तुम एक बार मैप पे इस एरिया पे नजर डालो। यहाँ पे कावेरी नदी ऐसे बट सी रही है कई जगहों पर, मतलब कई छोटी छोटी नदियों में बट जा रही है। डेल्टा रीजन तो काफी फर्टाइल रीजन होगा ये। तंजौर, राइट, थंजावुर जिसे कहते हैं, ये पहले पुराने जमाने में चोलाओं का कैपिटल हुआ करता था, राइट? तो हम लोगों को ये बताया जा रहा है, जरा गौर से सुनना, ठीक है? मैं तुम्हें कट शॉर्ट करके सुनाने की कोशिश करूंगा कि शिवाजी के फादर थे शाहाजी, राइट? और ये जो है क्या कहते हैं, आपके अहमदनगर और बीजापुर के लिए कई बार ये इन्होंने लड़ाई करी है, ऐसा हमको बताया जाता है। शाहाजी की कई बीवियां थी और इनके कई बेटे थे। एक तो थे जो सबसे फेमस है शिवाजी। एक और नाम बताया जा रहा है बेटा, जिनका नाम बताया जा रहा है व्यंकोजी भोसले। तो ये हाफ ब्रदर बताए जा रहे हैं शिवाजी के, और हम लोग को बताया जा रहा है कि इन्होंने बेटा बीजापुर की सेना का उस समय के जो राजनैतिक जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल सिनेरियो था, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं, सॉरी, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें एक दूसरे शख्स से मिलवाना चाह रहा हूं इस वीडियो में बस। तो हो कुछ ऐसा रहा था, मोटा मोटा समझना, कि बीजापुर की तरफ से लड़ते हुए शाहाजी व्यंकोजी के साथ बेंगलोर और उसके नीचे वाले इलाकों में घुसे अपने मराठों की फौज लेके। अच्छा, यहीं पे छोटा सा एक्सप्लेनर कि मराठे हैं कौन? मराठे आर बेसिकली दोज पीपल, दोज फार्मर्स एंड अदर पीपल जिन्होंने बाहमनी सल्तनत को या डेक्कनी सल्तनत को, दे वर फाइटर्स फॉर देम, वो उनके लिए लड़ते थे। तो इन्हीं को बोल रहे हैं मराठे। जैसे जो कुनबी परिवार है, खेतीहर है कोई, कुनबी कहते थे उसे। तो अगर वो इन सल्तनत की आर्मी में लड़ाका है, बरगिर जिसे कहते थे, ठीक है ना, सर्च करना इस टर्म को, बड़ा मजेदार है। तो बरगिर जो हुआ करते थे वही धीरे धीरे मराठा बने। इन्हीं के लिए तो तमाम रिजर्वेशन एंड ऑल का जिक्र चलता रहता है, राइट? अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट। तो ये मराठे शाहजी के नेतृत्व में और व्यंकोजी के नेतृत्व में ये नीचे पहुंचते हैं बेटा, और एक भोसले फैमिली, एक छत्रपति जो है क्या कहते हैं तुम्हारा, तंजौर की गद्दी पर भी बैठता है। इन्हें कहते हैं मराठास ऑफ थंजावुर। बहुत फर्टाइल एरिया था, काफी समृद्ध इलाका बताया जाता है किंगडम ये। और यहाँ पे बैक टू बैक बहुत अच्छे मराठा रूलर्स आए हैं तंजौर की गद्दी पे, जिन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक के लिए, तमाम शास्त्रीय नृत्यों के लिए उनको अपना पेट्रनेज दिया है, द्रविडियन आर्किटेक्चर को पेट्रनाइज किया है। तो मराठों को ऐसे राइट ऑफ मत कर देना कभी भी कि ये तो प्लंडरर्स थे, राइट? इनका एक ये एस्पेक्ट बहुत ध्यान रखने वाला है। अच्छा, नाउ बैक टू दी, ये तो मैंने तुम्हें भूमिका बता दी, अब समझो। यहां पे हम लोग को बताया जा रहा है बेटे कि 1799 से लेके 1832 के बीच में एक सरफोजी द्वितीय, सरफोजी भोसले गद्दी पर बैठते हैं। और इनकी यार क्या खूबसूरत व्यक्तित्व है इनका। इनके बारे में कुछ बातें मैं आपके समकक्ष पेश कर रहा हूं, जरा सुनिए। एनलाइटेंड रूलर, जैसे जो 18th 19th सेंचुरी में जैसे तुम्हें यूरोप में मिल रहे हैं, वैसे ये भारत में उसी समकालीन है, समकालीन। जैसे देखो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बेटा हम लोग को बताया जा रहा है कि तंजौर के पैलेस में जो प्रीवियस गवर्नर्स और रूलर्स थे पुराने जमाने के, जिन्हें कहते थे नायक्स, तो इन नायक रूलर्स ने एक पुस्तकालय बनवाया था, रॉयल पुस्तकालय, रॉयल पुस्तकालय, जिसमें कुछ 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 किताबें थी, छोटा सा था।
एंटर सरफोजी। सरफोजी ने यहां पर आकर के पूरे विश्व में से 4000 ओरिजिनल किताबें ला करके यहां पे रखी। सरस्वती पुस्तक महल इस लाइब्रेरी का नाम है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लाइब्रेरीज ऑफ एशिया। ये तंजौर के रॉयल पैलेस में हर किताब पर सरफोजी का हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सुंदर सा। So he was really a bibliophile, right? Bibliophile, पुस्तकों से इन्हें बहुत प्रेम था, राइट? कई ट्रांसलेशन कराए, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने एस्टैब्लिश किए। ऐसा भी इनके बारे में बताया जाता है कि ये हमेशा अपने साथ एक शल्य चिकित्सा सर्जरी का किट लेके चलते थे। खुद ये एक अच्छे जो है सर्जरी करने में सक्षम इंसान बताए जाते हैं, खासकर ऑफ्थैल्मिक, आंखों की, आंखों में कैटरैक्ट जहां पर ये देखते थे किसी के आसपास, तो ये स्वयं ही उसकी सर्जरी कर देने में सक्षम थे। और इनके नोट्स, ऑपरेशंस की डिटेल्स, ये अभी 2003 में ही जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनके जो है क्या कहते हैं, जो इनके वो रहे होंगे ना डिसेंडेंट्स, उन्होंने इनकी लाइब्रेरी में से अभी भी नए नए डॉक्यूमेंट मिलते जा रहे हैं। सोचो कितनी खूबसूरत बात, राइट? तो करीब 20 साल पहले ये डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें पता चला कि अरे सरफोजी तो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की सर्जरी करते थे, भी कर सकते थे। और इस किस्म की ये पर्सनालिटी है जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। सी